हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, बड़ी खबर आ रही है आज यूएचएस बीएससी नर्सिंग को लेकर। बड़ी खुशखबरी, जी हाँ, बड़ी खुशखबरी यही है कि अब बीएससी नर्सिंग को भी जीएनएम के जैसे हिंदी में किया जा सकता है। यानी कि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ पाओगे। तो आज एक बड़ी खबर आई है न्यूज़पेपर के अंदर, उसको लेकर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। और पेशेंस बनाकर थोड़ा सा वीडियो को देखना, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको एक अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने वाले, उनके लिए तो बड़ी राहत की खबर है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो को जरूर देखना। देखिए क्या है। आज यूएचएस की पहल 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर क्या होगा लागू, यानी जो अब स्टूडेंट प्रवेश लेंगे उन सभी के लिए लागू होगा। मेडिकल छात्रों को राहत, पर्सन अंग्रेजी में ही आएंगे, विद्यार्थी जो आप हिंदी में भी दे सकेंगे। यानी कि जो आपका पेपर आएगा वो इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, पर आप हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे अभी अभी हाल ही में एमएमबीएस में हुआ था, और अब बीएससी नर्सिंग में भी किया जा रहा है। देखिए क्या है। मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे परीक्षा में अपने उत्तर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में लिख सकेंगे। हालांकि प्रश्न पत्र ओनली क्या आएगा, इंग्लिश में आएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि आरयूएचएस प्रशासन ने विशेषज्ञों से राय लेकर जल्दी ही इस संबंध में सर्कुलर तैयार करने की भी तैयारी कर ली है। जल्दी सर्कुलर और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिलेंगे इसके लिए। और यह नई व्यवस्था 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगी। और ये कौन कौन से कोर्सों के लिए लागू होगी यही व्यवस्था? एमएमबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए क्या होगी, लागू होगी। यानी कि सभी कोर्सों के लिए लागू होगी। ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर ही लागू होगी या फार्मेसी के अंदर ही लागू होगी, सभी कोर्सों के अंदर लागू होने जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। एनएमसी ने अगस्त 2024 में एमएमबीएस के कोर्स को भी द्विभाषी मोड में किया था, यानी अंग्रेजी के अंदर कर सकते हो और अपनी जो भाषा है, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, जिस भाषा में भी आप कर सकते हो। और जो आपका लेक्चरर कॉपी जांच करेगा उसको भी उसकी अनुमति दी थी कि उस कॉपी को मूल्यांकन आप उसी भाषा में करोगे। और अब आरयूएचएस उसी दिशा में क्या कर रहा है, कदम को आगे बढ़ा रहा है। फिर आरयूएचएस के जो वाइस चांसलर है, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, डॉक्टर प्रमोद योवले जी, वो बता रहे हैं कि अब लीवर को यकृत और किडनी को वक्र कह सकेंगे। स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर लेता है, स्टूडेंट को यही पता नहीं रहता कि किडनी को तो क्या कहते हैं और लीवर को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर। तो छात्र अब मेडिकल शब्दों को हिंदी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे लीवर को यकृत और किडनी को वक्र, पैनक्रियाज को अग्नाशय, डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन तंत्र, और जेनेटिक्स को आनुवंशिकी, और आपके अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जनन तंत्र भी कह सकेंगे। यदि किसी वैज्ञानिक या तकनीकी शब्द को हिंदी रूप में ज्ञात नहीं हो तो छात्र अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर सकेंगे। ये बात है। और एक खास बात ये रहेगी कि अगर आप सही आंसर लिख रहे हो तो कोई सी भाषा में लिखो, अंक नहीं काटे जाएंगे। ये बात का विशेष ध्यान रखेगा आरयूएचएस आपकी, है ना। आरयूएचएस अभी स्टूडेंटों का बहुत ख्याल रखने लगा है, ऐसा लग रहा है। और एक और आपके लिए न्यूज बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, जिनकी एग्जाम एक एक बार लग चुकी है, उन सभी के लिए आरयूएचएस ने थोड़े दिनों पहले अप्रैल के अराउंड एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एग्जाम करने जारी किया था। उसके अंदर बताया था आरयूएचएस ने कि इस सेमेस्टर की एग्जाम इस महीने में होगी और इस सेमेस्टर में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। जैसा कि आरयूएचएस ने बताया था कि नेक्स्ट एग्जाम नवंबर 2025 में होगी, तो कहीं ना कहीं वो बात सही है। फिर प्रमोद येवले जी ने बता दी है, जो आरयूएचएस के वाइस चांसलर कुलगुरु है, क्या बोला है कि हमने विशेषज्ञों से राय ली है और जल्दी सर्कुलर जारी किया जाएगा। परीक्षा का कैलेंडर भी जारी करना भी बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने परीक्षा का कैलेंडर भी बहुत सोच समझ के उपलब्धि हासिल की है, अच्छी बात है। तो यही बड़ी खबर थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब आप हिंदी में भी नर्सिंग को कर पाओगे, इतना टफ नहीं रहा नर्सिंग का काम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।